हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और हमने लास्ट क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को स्टार्ट किया था और थोड़ा सा टॉपिक बचा, इसको आज की क्लास में खत्म करेंगे और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल पे काफी क्वेश्चन देख लीजिए। ये 0/0 या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बने, ये आपको याद रखने केस। उसके बाद आज हम एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेंगे, अगर जीरो की पावर जीरो बन जाए या आपका इन्फिनिटी का पावर जीरो बन जाए। देखो, किसी नंबर का पावर जीरो तो वन होता है, लेकिन जीरो की पावर जीरो वन नहीं होता है। और वन की पावर इन्फिनिटी भी तीसरा केस होता है ये। ठीक है, चलिए इस केस में मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी वही बता दो। देखो यहाँ पे अगर ऐसा बने तो हमें क्या करना है, ये एक फंक्शन होगा नीचे वाला ऊपर वाला, तो इसको ऐसे लिख लेना है ई की पावर करके। लिमिट्स लगानी है, वही जो होगी ई की पावर में जाएगा सारा। सेकंड फंक्शन इंटू लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और एक केस मैंने ये बताया था आपको यहां से, ये वाला तीसरा केस इसी में। तो दूसरे केस के दोनों केस हो गए थे जब जीरो की पावर जीरो हो या इन्फिनिटी की पावर जीरो हो, तभी मैंने बता दिया था आपको। लेकिन तीसरा केस है ये वाला, इसमें हम ये वाला फंक्शन लगाएंगे। चलो इनके बेस पे एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को तो एक्स की पावर एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी फॉर्म बन गई। अगर मैं इस केस में लिमिट अप्लाई कर दूं तो ये बेटा बनता है जीरो की पावर जीरो। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर जीरो की पावर जीरो हुई या इन्फिनिटी की पावर जीरो हुई, तो इस केस में मैं क्या आंसर लगाऊंगा। अगर मेरा फंक्शन एक है, उसकी पावर एक फंक्शन है, तो लिमिट अप्रोच करिए एक्स जीरो को। मैंने बताया वो पीछे देखना, तीन केस से सेकंड केस है दोनों का। इसमें मैं ये करता हूं कि ई की पावर रख के लिमिट वही लगाता हूं जो होती है, लेकिन सेकंड फंक्शन पहले लिखते हैं और लॉग लगा के दूसरा नीचे वाला फंक्शन लिखते हैं। पावर वाला पहले लिखते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे इसको। तो ये 0/0 फॉर्म है, सॉरी जीरो की पावर जीरो फॉर्म है। इसमें लगाइए केस, इसका आंसर हम ऐसे बनाएंगे सर, ई की पावर रखेंगे ऊपर वाला पूरा फंक्शन। लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को, और यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स है जो पावर वाला फंक्शन है, और दूसरे में लॉग लगा के एक्स लगाते हैं। ये बन के मेरा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, पावर अप्लाई जाके लिमिट अप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा। अगर इसको ऐसे लिख दूं, ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोच करिए जीरो को, इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग एक्स, और नीचे ये क्या बन रहा है, एक्स की पावर -1। क्योंकि x नीचे आएगा, पावर वन की प्लस की है, तो नीचे आके माइनस की हो जाएगी। अगर मैं यहां पे पुट करूं तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, इस तरह जो लिख सकते हो ये तो याद रखना पड़ेगा, ये कौन सी कंडीशन में कैसे लिख सकते हैं। ये दूसरा केस है, जैसे मर्जी याद करो। जैसे इसको ऐसे लिखोगे ना, आपका जो आगे फॉर्म बनेगी वो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी बन जाएगी। इसके बाद हम लगा देंगे एल एस हॉस्पिटल रूल। वो क्या कहता है, सर कुछ नहीं है, डेरिवेट्स करिए, पहले डेरिवेट करिए बाद में लिमिट लगाइए। ई की पावर जो भी होगा लिमिट एक्स अप्रोच करिए जीरो को। अच्छा, लॉग एक्स का डेरिवेट क्या होता है, 1/x। नीचे वाले का क्या होता है, ये पावर पीछे आ जाती है और एक्स में से पावर में से एक कम होता है, तो एक में एक गया तो माइनस का 2 आ गया। ये मेरा बन गया फॉर्म। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। लिमिट लगानी है हमें, डेरिवेट करने के बाद क्या लगाना होता है, लिमिट्स। तो लिमिट्स हम अभी पुट नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस वाले नीचे को देखो, ये 1/x आ गया, यहाँ पे 1/x² लिख सकते हैं। एक एक्स से एक एक्स कट गया तो बचा क्या, टोटल एक्स ऊपर चला गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट ई की पावर है ये, एक्स अप्रोच टू जीरो, ऊपर बन गया माइनस का एक्स। तो अगर मैं यहाँ लिमिट लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ई की पावर जीरो बन जाएगी, और जीरो मीन्स वन, किसी की पावर जीरो मीन्स वन, तो इसका आंसर वन। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो एक आंसर लगा के आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर वन ही होता है ऐसे केसेस में। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर ऐसा फॉर्म बन रहा है जीरो की पावर जीरो या इन्फिनिटी की पावर जीरो, तो आपको दोनों में ऐसे लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे की पावर करके, तो यहाँ पे जो जो फंक्शन बनेगा ना, वो बन जाएगा इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म, मतलब एल हॉस्पिटल रूल वहां पे लग जाएगा। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। एक और फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, उसका डायरेक्ट आंसर भी याद कर लोगे आप। बाकी मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और एज इट इज इसका आंसर लगाना होता है आपको हमेशा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर होता है, आप चाहे तो आंसर डायरेक्ट याद कर लोगे, पेपर में आएगा तो कर लोगे, अदरवाइज मैं इसका बेसिक बताता हूँ। क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको 0/0 या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म ही आएगी, जहां पे एल एस हॉस्पिटल रूल लग जाएगा।
यहाँ पे देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये कैसी फॉर्म है, अगर मैं लिमिट पुट करके देखूं तो ये बनता है, यहाँ पुट करो a की पावर 0 मतलब 1, यहाँ 1 1, 3/3 मतलब 1, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स कि 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। ये कौन सा केस बन गया सर? केस नंबर थर्ड बन गया ये तो। और केस नंबर थर्ड में क्या करते हैं? केस नंबर थर्ड कहता है कि अगर लिमिट आपकी x अप्रोच करी 0 को, एक फंक्शन है f(x), उसकी पावर है g(x), इन दैट केस ये बराबर होता है e की पावर रखिए, लिमिट वही रखिए जो चल रही है, और आप लिखिए सेकंड फंक्शन, फिर लिखिए फर्स्ट फंक्शन, लिखिए उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करिए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वो केस भी, आई थिंक मैंने आपको बताए हैं सारे केस, आपको केस देखने होते हैं। ये देखिए, ये था थर्ड केस, क्या था? एक की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी। इन केस में क्या होता है कि जो फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, e की पावर करके पावर वाला फंक्शन इंटू f(x)-1, और एक केस ये बनता है, एक जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन करवाई। दोनों केस अच्छे से पढ़ लेना, इस पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इसमें इसमें हम पुट करके देखते हैं कि आंसर कैसे बनता है। चलिए इस पे लगाते हैं ये केस। तो अभी आपको बताया मैंने क्या करना होता है, e की पावर लिमिट वही रहता है, और देखिए क्या आता है आपका, पावर वाला फंक्शन लिखिए, पावर वाला फंक्शन कितना, 1/x इंटू f(x) कितना है, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x, नीचे 3, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है 1, यही बनेगा। अब आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखा लिमिट अप्रोच करिए, ई को भूल जाओ फिलहाल, ई तो नीचे रहेगा, जो भी हम कर रहे हैं पावर सॉल्व कर रहे हैं पूरी, ई को फिलहाल भूल जाओ, ई तो रहेगा रहेगा, ऊपर वाला फंक्शन करना होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको पता है कि लिमिट अप्रोच कर रही है इसको, जब भी ऐसा फॉर्म बनता है ए एक्स वाला, तो मेरा एक फॉर्मूला बनता है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, या ए एक्स माइनस 1/x हो, तो ये बराबर होता है लॉग ऑफ ए। बताया हुआ ये मैंने फॉर्मूला आपको, मैंने एक ई एक्स वाला बताया था, दोनों इंपॉर्टेंट बताए थे, यही पे क्वेश्चन बनते हैं। अब मुझे इसको इस तरह लेके आना, कैसे लेके आएंगे? अगर मैं बोलूं लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 को, समझ लो ई सबके नीचे हम पावर सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स इनके नीचे से पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, दोनों का कॉमन लिया एलसीएम, तो ये 3 चला गया ऊपर, ये आ गया 3, क्योंकि दोनों का एलसीएम 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3 मल्टीप्लाई 1 1 3 होता है। अब अगर मुझे नीचे सबके क्या चाहिए, मुझे क्या लिखना है, मुझे इस तरह की फॉर्म लिखनी है। कैसे लिखेंगे, 3 बाहर लेके आ जाओ 1/3, अगर मैं ए एक्स में से इस 3 को एक बार इधर -1 लिख दूं, फिर बी एक्स के साथ -1 लिख दूं, फिर सी एक्स के साथ -1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसके नीचे सबके नीचे x आ जाएगा, क्योंकि ये x मैं अंदर लेके चला गया, बाहर लेके आ गया, तो इन सबको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 0, 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे देखो ए एक्स माइनस 1 के नीचे x अलग लिख दो, आगे कॉमन, तो बी एक्स यहाँ पे प्लस है ना, प्लस बी एक्स माइनस 1 के नीचे x अलग से लिख सकता हूँ, प्लस सी एक्स माइनस 1/x अलग से लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम लोगे सेम एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखो मेरा क्वेश्चन क्या बना, लिमिट x अप्रोच करिए 0 को, 1/3 कॉमन था, आपका ये फंक्शन बन रहा था, प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1/x प्लस सी एक्स माइनस 1/x, इन सब में ये सब कुछ e की पावर है, ये सब कुछ। तो अगर मैं इस सब में पुट करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर लॉग ऑफ ए, ये बन जाएगा सर लॉग ऑफ बी, सबका बेस ई होता है, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ ई बेस सी। लॉग ए प्लस बी कितना होता है, लॉग वाली प्रॉपर्टी देखिए, वो होता है प्लस में हो तो सबका प्रोडक्ट हो जाता है, ए बी सी। बस मेरा क्वेश्चन हो चुका है, जब भी ऐसा फॉर्म बन जाए ये वाली लॉग वाली, तो आपको ये काटना होता है। ऑप्शन देखो सिर्फ ए बी सी में, तो कैसे बना सकते हैं, आपको पता है कि अगर m log n होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ m, n की पावर m, ये ऊपर चला जाता है, तो इसको यही लिखेंगे log ऑफ e a b c, इसकी पावर चली जाएगी 1/3। और ये देखिए लॉग की प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ये कट जाते हैं, तो आंसर कितना आ गया, ए बी सी की पावर 1/3। मैं लॉग की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, एक मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी है, बेस और ये दोनों सेम हो जाए तो कट जाता है, आंसर यही आता है जो भी हो, ठीक है। दूसरी मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी, प्लस वाले में प्रोडक्ट हो जाता है, 3 है तो 3 का हो जाएगा। और एक और याद कर लीजिए, यहाँ पे अगर आपका डेरिवेट करना हो आपको, किसको, लॉग ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर क्या आता है,
मतलब डी बाई डी एक्स निकालना हो आपको लॉग एक्स का, तो इसका आंसर आता है 1/x। और यही मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ये निकाला था। ठीक, कहाँ पे निकाला था? यहाँ पे देखिए, ये 1/x कहाँ से लिखा था? डेरिवेट करके। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इन दोनों फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम बनता है। केस सेकंड थर्ड आपको जब भी बनेगा फर्स्ट केस बनेगा, और वो देख लेना जो मैंने पहली क्लास पढ़ाई वो इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हैं, एक इन्फिनिटी वाली फॉर्म भी पढ़ रहे हैं। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार, कैसे वो क्वेश्चन बनेंगे, उसका केस क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके, ये 3 केस पे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे देखिए मैंने आपको बताया कि ये देखो, इस केस तीनों पे हमने ये वाला अच्छे से कल पढ़े थे क्वेश्चन भी। और दूसरा ये केस के हमने एक ही क्वेश्चन आज पढ़ा। पहले केस पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एलएस हॉस्पिटल रूल लगता है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एडवांस करेगा वो ये करेगा कि हमें यहां से ये कंडीशनें बनानी पड़ेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी। तो ये मुझे याद रखना पड़ेगा किसका क्या आंसर कैसे निकालते हैं। फिर इसी की तरह क्वेश्चन को बना के सॉल्व करना होता है, क्योंकि सीधा आप एलएस हॉस्पिटल रूल नहीं लगा पाओगे, पहले ऐसे फॉर्म बनानी पड़ेगी तब लगेगा ये। ठीक है, अब देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट। अब देखिए अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आप पढ़ रहे थे कि जो लिमिट x है वो 0 को अप्रोच कर रही है, बट यहाँ पे अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो। ये बहुत बेसिक बात होती है, एक बार देख लोगे कोई भी क्वेश्चन बिना पैर लगाए बना दोगे। ठीक है, यहाँ पे होता क्या, मैं आपको मैथ पढ़ने का एक वीडियो डालूंगा जहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि मैथ कैसे पढ़ा जाता है, मैथ को कैसे याद रखा जाता है। नहीं तो अदरवाइज आप मैथ का सिलेबस पूरी लाइफ में खत्म नहीं कर पाओगे। पहले 4 चैप्टर पढ़ते पढ़ते लास्ट वाला भूल चुका होता है, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते पहले वाले भूल चुके होते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि मैथ कैसे पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मान लो लिमिट अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, इसमें क्या क्या केस बनते हैं। तो इसमें देखो आपको पहले तो पता होना चाहिए मैक्सिमम डिग्री कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? डिवाइड के ऊपर वाला फंक्शन होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, सबको पता चाहिए। इसकी डिग्री क्या आती है, और मैं अगर आपको पूछूं मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या है आंसर? मैक्सिमम डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। क्या मतलब होता है मैक्सिमम पावर? कोई भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ऊपर कितनी है? 3, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री आ गई 3। नीचे वाली कितनी है? 4, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री आ गई 4। तो मतलब आपको सबसे बड़ी डिग्री किसकी, उसको बोलते हैं क्या? डिग्री। सबसे बड़ी पावर उसको बोलते हैं डिग्री। तो ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन की आपको डिग्री देखनी है, कोई भी इक्वेशन लिखी होगा आप सीधा निकाल सकते हो। यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं। एक पहला केस क्या है? पहला केस बनता है सर व्हेन जो डिनोमिनेटर होगा इसकी जो डिग्री होगी ग्रेटर देन होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। मतलब अगर नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से ज्यादा हुई तो इसका आंसर आपको बिना पेन लगाए क्या लिखना है? 0। क्या लिखना है? सो दिस इज वेरी बेसिक थिंग टू डू। आई थिंक आप भी इसको कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि अगर इफ डिनोमिनेटर डिग्री ग्रेटर देन न्यूमरेटर डिग्री, अगर नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से बड़ी होती है, देन इन दैट केस हमारा जो आंसर होता है दैट विल बी 0। आई होप ये वाली कंडीशन आपको समझ आ चुकी है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पास, जैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरा? सर आंसर होगा 0। अगर इसकी लिमिट क्या होगी, पूरा क्वेश्चन बनाते हैं। अगर इसकी भी क्या है, लिमिट x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, ये याद रखना। लिमिट कहां जानी चाहिए? इन्फिनिटी तक जानी चाहिए, ना कि 0 तक। सेकंड केस में क्या हो सकता है सर? सेकंड केस में क्या हो सकता है? व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा, एंड डिनोमिनेटर वो दोनों क्या होंगे? सेम। अगर ऊपर की और नीचे की डिग्री सेम होती है देन आंसर क्या होता है? सर आंसर जो होगा वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर। इन डिनोमिनेटर। तो हमें कुछ नहीं करना, जैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हो
तो अगर इसकी मैं पावर 4 रखता हूं तो इक्वल हो जाता है। इन दैट केस मैं बोलूंगा दोनों की डिग्री सेम है। सेम है तो मतलब क्या लिखना मुझे आंसर में, ऊपर वाले का सबसे हाईएस्ट का कोफिशिएंट क्या है, एक, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ 2 लगा लो, तो ऊपर वाले का एक, नीचे 2, 1/2 आंसर आएगा। मतलब बिना पेन लगाए इसका भी आंसर आ सकता है। कंडीशन क्या है सर, अगर लिमिट x अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, इन दैट केस अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम होती है, देन आंसर क्या होगा, ऊपर वाली जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसके साथ का कोफिशिएंट लिखना है, और नीचे वाले में नीचे वाले का कोफिशिएंट लिखना है हाईएस्ट डिग्री का। देखो बात सिर्फ हाईएस्ट डिग्री की होगी, बाकी मुझे देखना ही नहीं है। तो ये दोनों का आंसर होता है। आंसर थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, अगर न्यूमरेटर जो डिग्री है वो क्या हो जाए, वो बड़ी हो जाए डिनोमिनेटर डिग्री से, तो इसका आंसर क्या लिखना आपको, इन्फिनिटी। मतलब जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे वो ये केस से बनेंगे, केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट का आंसर क्या है सर, नीचे वाला डिग्री बड़ी तो आंसर 0 होता है, सीधा लगाना है, और ऊपर वाला डिग्री बड़ी होगी तो आंसर इन्फिनिटी लगाना बस। और इक्वल वाला क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो केस है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो बिना पेन लगाए ही आंसर बनाना होगा आपको। तो ये एक बार अच्छे से पढ़ के जाना कि मैंने कंडीशन क्या बताई। मैंने डिग्री निकालना भी बता दिया, फिर मैंने बता दिया कि डिग्री से ही सब कुछ देखना है कि अगर नीचे वाले की डिग्री ऊपर से ज्यादा हुई तो आंसर होगा 0, अगर ऊपर की नीचे से ज्यादा हुई तो आंसर होगा इन्फिनिटी, अगर दोनों की इक्वल हुई तो हाईएस्ट डिग्री वालों के कोएफिशिएंट लिख लो, वही आंसर होता है। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं 3-4, देन आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें चेक करना था खाली कि जो डिग्री है किसकी, डिनोमिनेटर की, किससे बड़ी है, न्यूमिनेटर से। तो सर न्यूमिनेटर से बड़ी है तो इसका आंसर क्या होगा, देन आंसर विल बी 0। तो यही तो बताया, क्योंकि नीचे की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर 5, ऊपर की 4, तो बड़ी कौन सी हुई, नीचे वाली। तो नीचे वाली बड़ी हो तो आंसर क्या होता है, 0। इसी तरह अगर मैं एक क्वेश्चन और बेसिक लिख दूं, एक क्वेश्चन और बेसिक लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है कि आपको डिग्री ऐसे वाले केस में कैसे देखनी होती है, अगर दो वेरिएबल आ जाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, हमें डिग्री निकालनी है, मैक्सिमम डिग्री निकालनी है। पहले हम निकालते हैं न्यूमिनेटर की, तो क्या आएगी वो, x² y4 है, तो जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर प्लस होती है, ये आ गई 6, इसकी डिग्री कितनी आ गई 6। सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर क्या आएगी इसकी, सॉरी डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर, तो क्या आएगी इसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सर इसमें हम देख रहे हैं सबसे बड़ा यही है x³ और y², मतलब कितना टोटल 5। तो आपने देखा कि जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर क्या आएगा इसका, सर आंसर आएगा आपका इन्फिनिटी। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने बता दी फर्स्ट और थर्ड के केस के। सेकंड इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन को एडवांस बनाया जाता है ये भी बता दूंगा। अदरवाइज आपके एग्जाम में बहुत बेसिक चीज पूछी जाएगी ना, आई होप सो कि जितना आपने पढ़ लिया आप इतने से क्वेश्चन बना सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एलएस हॉस्पिटल रूल, उसकी बेस पे क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं कॉम्पिटिशन में पूरा, तो आप कंप्लीट जो पढ़ा है उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं कंप्लीट पढ़ाते हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। कोई भी बच्चा सीख सकता है, इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर चीज साथ साथ बताता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने डिग्री है तो मैंने डिग्री लेना भी बताया कैसे लेनी होती है, तो मैं हर चीज पहले बताता हूँ बेसिक, फिर आपको सिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि अब दो वेरिएबल उसकी भी डिग्री निकाल लोगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी, जैसे यहाँ पे ये जो 1+2+3+ अप टू सो ऑन जो एन टर्म है इसको कैसे लिखते हैं, बाकी तो लिमिट वही रहेगी, पहले इसको सॉल्व करना है। ये सबको पता होना चाहिए, n × n+1/2 होता है, अगर स्क्वायर हो तो क्या आता है, क्यूब हो तो मैं सारी आपको फॉर्म बता दूंगा। नीचे क्या है n², अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू n² / 2 प्लस n/2। यहाँ पे n का स्क्वायर, नीचे सबके 2 आ गया, और नीचे n²। अब मुझे बताइए क्या डिग्री, जो डिग्री है न्यूमिनेटर की बराबर है डिनोमिनेटर के, तो केस कौन सा बन गया आपका,
मिडिल वाला सेकंड केस। तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट लेना होता है। तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एन स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना 1/2, भाई 1/2 एन स्क्वायर है ना, तो कोफिशिएंट क्या है 1/2। नीचे वाले का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो इसके लिए अगर आपको ये चीज नहीं आती तो पेपर में क्वेश्चन नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको डिग्री देखने के लिए बनाना पड़े, हो सकता है खाली आपको पूछ लिया जाए, नीचे कोई नंबर दे दी जाए, तो ऊपर हाईएस्ट नीचे लोएस्ट डिग्री बनाने के लिए नीचे में एन क्यूब लिख देता, तो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, ऊपर सॉल्व करके पता चलता है कि डिग्री कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो नीचे बड़ी ऊपर छोटी डिग्री, तो आंसर कितना आता है, आंसर 0 आता है। तो क्वेश्चन अलग से ही बना सकता है, ये मैंने बता दिया था कौन सा केस है, दोनों की डिग्री जब सेम होती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये क्वेश्चन कौन सी आपको थोड़ी सी याद रखनी होती है, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो ये बेसिक चीज आनी चाहिए। चलिए ये देख लीजिए, अगर समेशन n है दैट मीन्स कि n तक किसी नंबर को सिंपल पावर एक रख के ऐड करना है, 1 + 2 + 3 हर एक नंबर का एक ही पावर चलता जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है n × n + 1/2, और उसी को सॉल्व करने के बाद मैंने आपको बताया था हाईएस्ट डिग्री 1/2 इसका स्क्वायर बनता है, दैट मीन्स कि 1/2 आती है। जैसे मैं क्यूब करूं, अगर मैं स्क्वायर वाला नंबर प्लस करूं 1² + 2² +, ये दो तो भाग आपको बेस्ट से भी याद होने चाहिए अगर आपको मैथ पढ़ना है, अदरवाइज मैं आपको सिखाने वाला हूं हमें सिर्फ डिग्री क्या देखनी है। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं सीधा डिग्री देखना बता दूंगा, बाकी आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर स्क्वायर वाले नंबर टर्म्स करनी हो एन नंबर तक तो कैसे करते हैं, n × n + 1 मतलब लास्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर प्लस 1, फर्स्ट नंबर इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। जब इसको सॉल्व करोगे इसकी ब्रैकेट ओपन होगी एन स्क्वायर, जब एन स्क्वायर इसके साथ एन क्यूब, तो मैक्सिमम पावर 3 ही बनेगी। तो इसमें जो हाईएस्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है 1/3 होता है और एन क्यूब। यहां से देखो मैं सिमिलरली बाकी कैसे बनाऊंगा, मैंने यहां से देखा अगर पावर एक वाले निकालने हो तो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, कुछ नहीं सर पावर को ऐड कर दो, एन की पावर 2 हो गया, +1 करना है, और नीचे फ्रैक्शन में 1/2 होता है। मतलब अगर पावर एक है तो लास्ट नंबर का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 होगा, पावर में +1 करना है और पावर भी इसकी 2 हो जाएगी। जैसे मैंने स्क्वायर वाला करके बताया आपको, देखो ये स्क्वायर वाला है, इसमें क्या आएगा 1/n की पावर एक ऐड करके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसी को फ्रैक्शन में साथ वाले कॉफिशिएंट होता है। मतलब मैं ऐसी टर्म का कॉफिशिएंट सीधा निकाल सकता हूँ, जैसे मुझे n की पावर 5 वाला ऐड करना है, जैसे 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 + 3 की पावर 5 अप टू सो ऑन। तो इसका आंसर क्या होगा सर, पावर ऐड करनी है तो 1/6 इसका कॉफिशिएंट होगा, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले का। और डिग्री क्या होगी हाईएस्ट 6 होगी, डिग्री भी निकाल सकते हो हाईएस्ट, प्लस उसका कॉफिशिएंट भी निकाल सकते हो। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, अब देखो अगर मैं यहीं पे लिख दूं n की पावर 20 लिख दूं तो क्या लिखना है, 1 की पावर 20 + 2 की पावर 20 + 3 की पावर 20 अप टू सो ऑन n की पावर 20, ये होगा। इसमें मुझे हाईएस्ट निकालना हो सर 20 में एक ऐड करिए 1/21 और n की पावर हाईएस्ट 21 आएगी, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, मैक्सिमम डिग्री दैट इज 3 और 21, और फ्रैक्शन भी क्या आएगी 1/21। आई होप ये कोई भी कर लोगे आप क्वेश्चन, इसी के बेस पे अगर मैं क्वेश्चन डाल दूं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर ऐसी कोई क्वेश्चन बनेगी तो अब निकाल सकते हो। तो हमने क्या सीखा था, ये वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ सिंपल ही क्वेश्चन बताई थी ये वाली, और कल को 2 वाली भी आती है तो कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं, आप निकाल सकते हो। इसमें क्वेश्चन कल 2 वाली आएगी, कल को ये पूछ लेगा, देखो क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, ऊपर मैं लिख दिया मान लीजिए मैं लिख दिया 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n का क्यूब, और नीचे मैं लिख दिया मान लीजिए n का, नीचे मैंने क्यूब लिख दिया। अब ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी वो देख लेते हैं, नीचे वाला हम 4 लिखते हैं क्योंकि हमें बनाना है इक्वल वाला केस, और मुझे तो पता डिग्री 4 आएगी। अब सर आपने अभी बताया, अभी आपने बताया कि 1 क्यूब क्यूब वाला हो तो इसकी हाईएस्ट डिग्री वो ऐसे लिखते हैं 1/4, क्योंकि एक ऐड होता है, क्योंकि इसका क्या बनेगा, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री बनेगी ऊपर वाले की वो क्या बनेगी, वो बनेगा सर 1/4 n की पावर 4, हाईएस्ट डिग्री 4 होगी और उसका कोफिशिएंट 1/4 होगा। मैंने सीधा कोफिशिएंट लिख लिया क्योंकि ये केस कौन सा है, सीधा लिख लो पहले केस कौन सा है, ये केस है कि न्यूमिनेटर जो होगा बराबर है डिनोमिनेटर के, डिग्री इसकी दोनों की डिग्री क्या है इक्वल है, क्योंकि ऊपर की डिग्री 4 आएगी ये मुझे डायरेक्ट पता था। इक्वल केस है तो क्या करते हैं कोफिशिएंट लिखते हैं, ऊपर वाले का कोफिशिएंट क्या होगा सर, ऊपर वाले का आएगा 1/4, नीचे वाले का क्या आएगा सर, नीचे का तो हाईएस्ट डिग्री 4 है ही है, तो आंसर कितना आ गया सर, आंसर आ जाएगा मेरा, सॉरी इसको काट नहीं सकते हम लोग, तो ये नीचे एक है ऊपर चला जाएगा तो 1/16 हो जाएगा, आंसर कितना आ गया सर 1/16।
आई होप कि ये आप टाइप समझ पाए हो, इसको आप कर पाओगे। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। मैंने जितना बेसिक से हो सकता था वो बताया आपको, और बाकी आप अभी ये केस सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, अगर आएगा तो यही आएगा, बाकी तो सीधा क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, मैं इसको डीप में नहीं लेके जाऊंगा, सिंपली एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, अगर पेपर में आ गया तो सीधा सीधा आंसर मार्क कर देना। दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए एक एफ एक्स फंक्शन है, उसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर एक्स कुछ भी लिखा हुआ है, कोई इक्वेशन बनाई हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कुछ भी लिखा हुआ है, या कोई नंबर लिखा हुआ है, आपका नंबर के हिसाब से बताता हूं। यहां पे मैं कह सकता हूं वेयर एंड दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा जो भी होगा वो एक्स से लेस देन क्या होगा, या एक्स के बराबर होगा, या एक्स से छोटा होगा। मतलब जो भी, अब आपको अभी तक समझ नहीं आएगी जब तक एग्जांपल नहीं लिखूंगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो एक्स के बराबर हो सकता है या एक्स से छोटा हो सकता है, जो भी आप लिखोगे इसका सबसे बड़ा इंटीजर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, कि एक मैंने फंक्शन लिखा, दिस इज नोन एज 2.4, और इसको मैंने इस तरह ब्रैकेट लिखा दिया। मैंने पूछ लिया फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा, सर अभी आपने क्या बताया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? आपने बताया सर कि आपको क्या करना है, 2.4 से कोई छोटा नंबर रखना है, ये इसके बराबर रख सकते हो या इससे छोटा रख सकते हो, मतलब 2.4 से ऊपर नहीं जा सकते। तो वो फंक्शन वो क्या होगा ग्रेटेस्ट, वो ग्रेटेस्ट क्या होगा, वो मुझे सॉल्व करना है। तो आप मुझे बताइए इससे बड़ा, इससे बड़ा, इसके बराबर इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब, देखो इंटीजर क्या होते हैं सबको पता होना चाहिए, इंटीजर मतलब पॉइंटों में नहीं आता। अच्छा, इंटीजर क्या होते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि इंटीजर क्या होते हैं। देखो इंटीजर क्या होते हैं सर, इंटीजर होते हैं कोई भी नंबर, बट वो डेसिमल में नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो आपको इसके पीछे चलना शुरू होना है, इसके पीछे चलना, सबसे बड़ा नंबर क्या आता है? जैसे 2.4 के पीछे चलोगे, अगर आप 2.4, क्योंकि अगर ये अपने आप में इंटीजर होता है यही आंसर होता है, लेकिन मुझे इंटीजर चाहिए, इसके पीछे इंटीजर आता है 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे करके। तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा, इसके पास वाला आंसर होगा 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया इसका 2, ये मेरा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 2.4 के नीचे जस्ट इंटीजर कौन आता है, 2 आता है, यही मेरा आंसर है। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है माइनस वाले नंबर को लेके, वो आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए फर्स्ट था, इसी के बेस पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जैसे मैं लिख देता हूं मान लीजिए 5। तो इसका आंसर क्या होगा? मुझे सर लिखना 5 से बराबर लिखना है या इससे छोटा लिखना है, कोई भी जो भी आंसर होगा। तो इसके बराबर में यही 5 तो है, यही इसका आंसर होगा। इंटीजर मतलब बिना पॉइंट वाला नंबर, इसके सबसे पास कौन सा है? अगर यही है तो वही आंसर होगा, बट इससे छोटे वाला कौन सा है? अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, हम लिख लेते हैं माइनस वाला केस में। मान लीजिए मैंने लिख दिया जो फंक्शन है वो आपका है, कितना दिया हुआ है, मान लीजिए -1.8 दिया हुआ है। अब आपको बताना है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर, या तो वो -1.8 के इक्वल हो जाए या इससे छोटा हो जाए, वो जो है वही मुझे आंसर होगा। अब मुझे बताइए इससे छोटा फंक्शन कौन सा होगा? इससे छोटा क्या होगा? आपको भी पता है कि माइनस वाली वैल्यू में जितना नंबर बढ़ता चला जाएगा वो उतना छोटा होता जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि जो -1 है वो ग्रेटर देन है -2 से, क्योंकि देखो जीरो लाइन है, ये जीरो से ऐसे बढ़ोगे इस साइड माइनस, ये -1, -2, -3, -4, मतलब ये माइनस में उतना ज्यादा होता चला जाएगा जितना नंबर बड़ा होता चला जाएगा। अगर मुझे इसी लाइन को बनाना है, 1.8 को बनाना है, मान लीजिए 1.8 यहां पे है,
1.8 यहाँ पे है, तो इससे भी बड़ा नंबर मुझे क्या करना है, इससे बड़ा तो नहीं बना सकते ना, इससे बड़ा नहीं बना सकते, तो मुझे क्या बनाना है, इससे छोटा बनाना होता है। अब इससे अगर मैं बोलता हूँ इस साइड चलो सर, इसकी इस साइड चलो 1 ले लो माइनस का, तो ये नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे अगर मैं -1 लिखता हूँ वो तो इससे बड़ा हो गया, वो तो इससे बड़ा हो गया ना, लेकिन बड़ा तो नहीं बना सकते, यही तो क्वेश्चन कहता है कि या तो वो 1.8 अगर प्रॉपर एक इंटीजर है तो वही आंसर होगा, बट अगर दूसरा लेना है तो उससे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। तो माइनस वाले केस में उल्टा चलना होता है। आपको पता है कि ये मान लीजिए 1.8 है यहाँ पे, तो इससे छोटा इस साइड चलेगा, उस साइड जीरो के साथ जाओगे तो बढ़ता चला जाएगा ये, तो इससे छोटा आ जाएगा 2 माइनस का, फिर आगे चलता जाएगा जो भी है। तो इससे छोटा इंटीजर क्या है सबसे बड़ा, इसका मैक्सिमम इंटीजर क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है आपका, तो सर आंसर क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा सर -2, ये इसका आंसर है। ठीक है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यही इंटीजर होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, लेट अस सपोज मैंने क्वेश्चन लिखा, आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है किसका, मान लो 4.9 लिख दिया मैंने माइनस का, तो इसका आंसर आप बिना पेन लगाए निकाल सकते हो। 4 माइनस जितना बड़ा होता जाएगा उतना छोटा होता चला जाएगा माइनस के केस में। अब इसके पास इससे बड़ा तो नंबर छोटा तो नहीं ले सकते ना, जैसे मैं 4 ले लूं तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इससे बड़ा है, इससे छोटा इसके पीछे क्या है जस्ट 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि माइनस और प्लस के दोनों के इंटीजर क्या है, उसके पास वाला नंबर क्या आता है, 1 2 3 4 5 पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम इंटीजर। बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी होते हैं, बट आपको इतना डीप नहीं चलना। तो आई होप सो कि यहां तक आपको किसी भी बच्चे को लिमिट्स में कोई भी डाउट्स नहीं बचा होगा। अगर बचा है इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसका भी रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम BMC क्लासेस विद अजय पे सर्च करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। 600 समथिंग फॉलोअर है उस पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, क्योंकि सारे पीडीएफ मैं वहीं पे अपलोड करता हूँ। अब बताइए क्लास कैसी लगी और अगला चैप्टर हम क्या लेके आए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में कल की क्लास में मिलेंगे। यहाँ तक आई होप कि जितना मैंने मैथ पढ़ाया सबको कोई इशू नहीं होगा। जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है मैं वो भी बता रहा हूँ, उसका लेवल क्या है मैं करके भी बता रहा हूँ, प्लस आपको एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। सो मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।